जय हिंद साथियों, मुझे पेंशनर्स के, फैमिली पेंशनर्स के कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमने इतनी सर्विस करी, इस रैंक तक करी सर्विस, हमारी पेंशन इतनी आ रही है, क्या हमारी पेंशन सही आ रही है? क्या हमारी पेंशन ओआरओपी के तहत सही प्रकार से रिवाइज हुई है, या फिर हमारा जो है डिसेबिलिटी एलिमेंट इतना आ रहा है, क्या यह सही आ रहा है? तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज का ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यह एक एजुकेशनल वीडियो है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मुझे पता है कि कुछ 5% तक के जो है पेंशनर होंगे, उनको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि अपनी पेंशन को किस प्रकार से 2 मिनट में कैलकुलेट करना है अपने ही मोबाइल से सही प्रकार से। लेकिन उनसे भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि साथियों, दिन भर जो है सोशल मीडिया में अननेसेसरी पोस्ट करते रहते हैं लोग, मैं देखता रहता हूं। उससे अच्छा है कि कोई एजुकेशनल वीडियो को आप जो है पोस्ट करो। अगर उसको जो है 100 आदमी भी देखते हैं और उसमें से जो है 10 आदमी के भी वो काम आ जाता है, चाहे 5 के भी आ गया वो काम, तो मैं ये समझता हूँ इससे जो है एक तो उनका फ़ायदा होगा, दूसरा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा सही काम करके, और तीसरा चीज़ जो आपकी जो पोस्ट थी करी हुई वो सफल हो जाएगी। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं डिफेंस फोर्सेज, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डीएससी के सिपाही से लेकर उच्च अधिकारी तक का, उनके फैमिली पेंशनर्स का, और सिविल डिफेंस हुआ या सिविल, उनकी पेंशन एवं उनके फैमिली पेंशन, सही पेंशन कितनी मिलेगी, ओआरओपी के तहत सही रिवीजन हुआ या नहीं, सही डिसेबिलिटी एलिमेंट मिल रहा है या नहीं, और अगर नहीं मिल रहा है तो आपने आगे क्या कार्रवाई करनी है। तो साथियों, वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो आपको ले चलता हूं मैं अपने लैपटॉप के ऊपर। तो साथियों, आप यह देख रहे होंगे पेंशन कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट इलाहाबाद, यानी कि पीसीडीए इलाहाबाद का यह पेंशन इंक्वायरी सिस्टम है। इससे आप अपनी बिल्कुल एग्जैक्ट पेंशन निकाल सकते हैं, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती, क्योंकि यह पीसीडीए का है। इसमें आप देख रहे होंगे कमीशन ऑफिसर्स पेंशन, चाहे वो कमीशन ऑफिसर हैं उनकी फैमिली पेंशन, उसके अलावा पीबीओआर की पेंशन, पीबीओआर का फैमिली पेंशन, सिविलियन डिफेंस पेंशन, उनकी फैमिली का पेंशन, ये सारी चीज़ें जो है इससे आप मोबाइल के ज़रिए चाहे कंप्यूटर के जरिए भी जो है आप इस पे अपना पेंशन, सही पेंशन निकाल सकते हैं। तो आज जो है मैं अभी आपको बताऊंगा पीबीओआर की पेंशन। तो पीबीआर की पेंशन अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे पीबीआर यानी पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। इसमें देखिए 2 ऑप्शन आते हैं, प्री 2006 रिटायर्ड, यानी कि 1 जनवरी 2006 से पहले के रिटायर, और नीचे देख रहे होंगे पोस्ट 2006 यानी कि 1 जनवरी 2006 के जो रिटायर वाले हैं वो इसको क्लिक कर सकते हैं। तो अभी दोनों के बारे में मैं बताऊंगा। पहले बताऊंगा मैं प्री के बारे में, फिर पोस्ट के बारे में। इनकी पेंशन गणनाएं अलग अलग हैं, इसलिए आप दोनों को पूरा देखें। तो पहले दिखाता हूं मैं प्री। तो आपने क्या करना है कि प्री 2006 को क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मोर देन 15 ईयर्स सर्विस, यानी कि जिसने 15 साल से सर्विस ज़्यादा करी है, लेस देन 15 ईयर्स यानी कि जिनकी 15 साल से कम है, और एक रिजर्वेस्ट पेंशन भी आ रहा है, इसके बारे में कभी बात करेंगे। लेकिन अभी जो है चलते हैं हम 15 साल से ऊपर वालों के लिए। तो मोर देन वाले को जो है, अगर आपकी सर्विस ज़्यादा है 15 साल से करी है आपने, तो आपने मोर देन 15 ईयर्स को क्लिक कर देना है आपने। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आएंगे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डीएससी। आप जिस भी फोर्स के हैं तो आपने उसको क्लिक करना है। अभी मैं आर्मी को लेकर चलता हूँ, आर्मी को मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही करेंगे तो देखिए नाउ एंटर सर्विस पार्टिकुलर इन फॉलोइंग्स। तो इसका मतलब जो है आपने कुछ सर्विस पार्टिकुलर इसमें जो है अपने डालने हैं। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जो है आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसको सेलेक्ट में जाके जो है अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना, मंथ में, फिर ईयर में, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद जो है आपने डेट ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि आप कब डिस्चार्ज हुए, तो वो डेट जो है आपने इसमें डाल देनी है। इसको डालने के बाद आप देखेंगे रैंक। तो रैंक में आपने जाना है, इसको सिलेक्ट करना है आपने, और देखिए इसमें कई प्रकार के रैंक दिखाई देंगे, सिपाही, ऑनरी नायक। आपको पता ही है 2006 से पहले एमएसीपी या एसीपी का यहाँ पे दिखाएगा नहीं, तो ऑनरी या नायक या टाइम स्केल नायक होते थे। तो जो भी हैं, अभी मैंने नायक को सेलेक्ट कर दिया। इसमें ग्रुप डालेंगे, XYZ था उस समय 6 पे कमीशन से पहले, तो मैंने वाई ग्रुप डाल दिया है।
क्वालिफिकेशन सर्विस यानी कि आपने सर्विस कितने साल कितने दिन जो भी करा है आपने डाल देना। अब नायक की 22 साल फुल सर्विस होती थी तो मैंने 22 साल डाल दी है और 30 दिन, क्योंकि 31 मार्च को जो है वो हुए थे। तो आपने जो है अपने अनुसार डालना है। यहाँ पर आप अपने पीपीओ में चेक या डिस्चार्ज बुक में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उस अनुसार डाल के आपने इसको सबमिट कर देना। अब जैसे ही आप सबमिट करोगे तो पेंशन एज ऑन पेंशनर 1 फरवरी 2005 दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो है आपकी पेंशन कितनी बनेगी 2931, अभी की नहीं साथियों, 2005 की बात है, ठीक है। इसलिए आप घबराना मत, इतनी कम कैसे बन रही, तो उस समय बनती थी इतनी, ठीक है। उनको पता होगा, तो आप अपने पीपीओ में चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो जब आप देख लेंगे अपने पीपीओ में बिल्कुल सही है तो आप इसको कन्फर्म करेंगे। आपने जैसे ही इसको कन्फर्म का क्लिक करते हैं तो ये देखिए पूरा आपका डिटेल आ जाएगा, आपकी क्वालिफाइंग सर्विस। और देखिए इसमें अलग अलग डिटेल दी हुई हैं कि पेंशन एज ऑन रिटायरमेंट, जब आप रिटायरमेंट हुए तो 2931 रुपये मिली। उसके बाद जो है इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ विद डीपी 1 जनवरी 2006 को 3256 हो गई। आपको पता नहीं रहता कि कब कब बढ़ गई, देखिए, लेकिन इसमें जो है आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको कि कब कब आपकी पेंशन में वृद्धि हुई है। ये देखिए रिवाइज पेंशन फ्रॉम 1/1/2006 6 CPC में कितनी बढ़ी है आपकी, ठीक है। रिवाइज पेंशन 1/7/2009, ठीक है, उस समय रिवाइज हुई थी तो कितना आपको बढ़ा। तो ये सारी डिटेलें आप जो है इसमें देख सकते हैं, ठीक है। और अब उसके बाद देखिए रिवाइज पेंशन फ्रॉम 1/7/2014, आपको पता है 1/7/2014 में OROP रिवाइज हुआ था, तो OROP के तहत रिवाइज में आपकी पेंशन कितनी हुई आप ये भी देख सकते हैं। अब आप ये देख रहे यार हमको तो ज़्यादा मिली थी, तो आप कंफ्यूज में मत रहना। 1/1/2016 को जो आपका OROP था 7 CPC के साथ में जो है जो 2.57 का मल्टीपल करके इसको ऐड जो है 7 CPC के साथ मिला दिया गया था। तो तब आपकी जो है टोटल जो पेंशन बन गई वो कितनी हुई 18,427, यानी कि OROP और 7 CPC को जो है आपस में इंक्लूड करने के बाद आपकी 18,427 बन गई। तो आप चेक कर सकते हैं आपकी कितनी आ रही है, ठीक है। वेदर ड्राइंग डिसेबिलिटी एलिमेंट, अगर आप डिसेबिलिटी एंड मेडिकल बोर्ड से आते हैं तो ठीक है, तो उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट भी मिलता है। सबको नहीं मिलता है, लेकिन जिनको मिलता है, जिनको नहीं मिलता वो नो कर सकते हैं, और जिनको मिलता है वो इसको जो है यस कर देंगे। यस करेंगे तो इसके नीचे आएगा वेदर इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस, यानी कि आपको जो है बीच में ही इनवैलिड आउट हो गए हैं तो यस करेंगे। अगर मेडिकल कैटेगरी होने के बाद पूरी सर्विस करी है तो आपने इसको नो करना है। और उसके बाद देखिए कुछ ऑप्शन और खुल जाते हैं। डिसेबिलिटी एलिमेंट, आपको डिसेबिलिटी परसेंटेज, आपको पता ही है अलग अलग परसेंटेज पे रिटायर होते थे, मैंने अभी 50% कर दिया, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आपको डिसेबिलिटी का जो है परसेंटेज ये कब से मिलेगा, तो आप इसमें जो है अपना जो डेट है वो डाल सकते हैं कि कब से आपको ये वाली डिसेबिलिटी का एलिमेंट का जो पेंशन मिल रहा है, तो आपने डाल देना उसको, ठीक है। अब फॉर लाइफ यस और नो, यानी कि लाइफ टाइम के लिए है या नहीं है आपने कर देना है। तो जैसे यस कर दिया मैंने इसको, उसके बाद आपने क्या कर देना है, इसे सबमिट कर देना। अब सबमिट करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा आपको कि 1 फरवरी 2005 को आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट जो है 1163 रुपये मिल रहा है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं अपने पीपीओ में भी उसको। अब देखिए प्लीज़ कंफर्म करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। अगर करेक्ट है तो करेक्ट करना है और उसे सबमिट कर देना है। आप सबमिट करेंगे तो देखिए साथियों ये पूरा का पूरा आपका आ जाएगा। इसमें देखिए डिसेबिलिटी इनपुट 50% आपको जो मिल रहा है फॉर लाइफ, नीचे लिख दिया, ठीक है, आपने कितनी सर्विस करी है, ये पूरा आ रहा है। आपका रैंक, आपका आर्मी ग्रुप वाई, क्वालिफाइंग सर्विस इतनी, और जो आपको मैंने पहले बताया ही था कि अलग अलग स्टेज में कैसे कैसे आपकी OROP तक पहुंची, कितनी मिल रही है, ठीक है, कितनी मिलनी चाहिए। तो उसके बाद देखिए डिसेबिलिटी एलिमेंट भी जो है, क्योंकि आपको 2005 में मिला था तो 1163 रुपये मिला था। उसके बाद जो इसमें भी जो बढ़ोतरी हुई है अलग अलग डेट पे, जैसे कि 6 CPC में हुआ, उसके बाद जो है OROP के तहत जो है वो कितना हो गया 2151 रुपये हो गया। तो टोटल आप इसको लगा सकते हैं, प्लस इसके साथ जो है आपको DR यानी कि डियरनेस रिलीफ मिलता है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको ये लगता है कि ये सारी चीज़ें गलत हैं तो आपको क्या करना है, आपको नहीं मिल रही है, आपको कम मिल रही है, तो यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर भी लिखा है, डज नॉट कंस्टिट्यूट एज अ अथॉरिटी फॉर पेमेंट इन केस ऑफ एनी डिफरेंस डिस्क्रिपेंसी
प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी। तो आपने क्या करना, आपकी नहीं मिल रही, कम मिल रही है, तो आपने इसको क्या कर देना है, प्रिंट कर देना आपने। ठीक है, आपने प्रिंट में जाओगे तो पीडीएफ में इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, या आप बेहतर है कि आप जो है जब आपने इसकी कंप्लेंट करनी है, आपको कम मिल रही है, तो आपने इसको पीडीएफ में सेव कर देना है। और जो है सेव करने के बाद आप इसको क्या करोगे, अपने पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी बैंक के थ्रू सीपीपीसी या पीडीए को भेज सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम दोबारा वापस आएंगे पीवीओआर में पेंशन, और ये करेंगे। अब हमने प्री 2006 का कर लिया, अब पोस्ट 2006 का क्लिक करते हैं। अब देखिए इसमें भी हम मोर देन 15 ईयर सर्विस ले लेते हैं। ठीक है, इसमें भी दोनों ऑप्शन है। अब इसमें क्या है, आप आर्मी का लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पहले भरा था पूरी डिटेल, अब इसमें देखिए आप रैंक में सिपाही, नायक। ठीक है, अब इसमें एसीपी देख रहे हो, पहले प्री 2006 में नहीं था, इसमें एसीपी का भी हुआ है। देखो एक हवलदार है, और आगे देख रहे होंगे सिपाही एसीपी 2, यानी कि सिपाही एसीपी 2 है, उसको हवलदार की पेंशन मिलती है, बराबर है। या नायक एसीपी 1, यानी कि कोई पहले नायक सबसे नायक बन जाता है और उसका पहला एसीपी मिलता है, तो हवलदार का होता है। तो ठीक है, उसी प्रकार से आपने देख लेना। आपने ग्रुप भी देख रहे होंगे, केवल XY रह गए हैं। ठीक है, 6 CPC में जो है केवल 2 ग्रुप हो गए थे, तो X या Y। ठीक है, आपने उसके बाद जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, उसके बाद सेम उसी प्रकार से डेट ऑफ डिस्चार्ज डाल देना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो है 2016 से पहले जितने भी डिस्चार्ज आए हैं उनके लिए है, केवल 2016 के बाद यानी कि 7 CPC वालों के लिए यह नहीं है कैलकुलेटर। ठीक है, इम्प्रूवमेंट होगा, अभी OROP रिवीजन होगा तो वो भी हो जाएगा। इसमें देख रहे होंगे पे बैंड जो पहले वाले में नहीं आया था, क्योंकि 6 CPC में पे बैंड में आ गए थे। तो आपने जो जिस पेंशन आए थे जितनी उस पर आप जो पे थी लास्ट आपकी, वो आपने डाल देनी है। ग्रेड पे आपका ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि आपने ACP 2 सिपाही ACP 2 किया था, यानी कि हवलदार का ग्रेड आ गया था। आपने क्लासिफिकेशन अलाउंस जो आपको मिलता था वहाँ पर, जैसे 200 रुपये, आपको भी 200 ही मिलता होगा, तो आप जो है उसको डाल देना है। ठीक है, अब देखिए नीचे देख रहे हैं एवरेज अमोलमेंट ऑफ लास्ट 10 मंथ बेनिफिशियल। आपको पता होना चाहिए कि जो पेंशन कैलकुलेशन होती है वो जो आपकी पे की आधी ही नहीं, बल्कि जो है लास्ट 10 जो मंथ का जो है देखा जाता है, एवरेज देखा, उन दोनों में से जो भी ज़्यादा होता है उसको जो है आपको पेंशन दिया जाता है, यानी कि पेंशनर के फ़ायदे में ही होता है। तो लास्ट 10 मंथ की जो आपको सैलरी मिलती है बटे 10 कर देंगे उसको। ठीक है, या फिर जो ये सारे जोड़ के जो आपके पे है, ग्रेड पे है, ठीक है, MS पे है, ये क्लास पे है, ये सारी चीज़ें जोड़ के जो है आपको इसका जो है 50% जो है आपको इसका पेंशन दे देंगे। तो इन चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है साथियों। ठीक है, लेकिन ये 6 CPC तक यानी कि 2016 से पहले वालों के लिए है, आपने इसको सबमिट कर देना है सेम तरीके से। ठीक है, जो आप को पहले बताया था। तो देखिए इसमें जो है आपका पूरा आ जाएगा, पूरी डिटेल आ जाएगी, आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं, अपने PPO के साथ भी मिला सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ठीक है, तो 1/1/2016 को आप जब पेंशन आएंगे तो आपकी पेंशन कितनी बनेगी, 8,025 रुपये। ठीक है, रिवाइज पेंशन फ्रॉम 1/7/2014, यानी कि जो पहले आए होंगे तो इस लेवल पे जो आए होंगे उनका जो है रिवाइज हुआ होगा जो पेंशन OROP के तहत। ठीक है, उनका 7,598 रुपये हुआ होगा। तो साथियों मैंने आपको पहले भी बताया था MSCP का बड़ा फैक्टर है। ठीक है, 1 रैंक 1 पेंशन की बात तो चलती है कि एक ही रैंक में एक सेम लेंथ, लेकिन जो है 6 CPC में जो MSCP का हुआ है तो उससे फ़र्क तो पड़ेगा। ठीक है ना, और इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है अपनी तरफ से बता दिया है कि गवर्नमेंट सही तरीके से ही कर रही है। बाकी तो जो चलता है इसमें लड़ाई चल ही रही है। ठीक है, अब बाकी देखिए आगे फैमिली पेंशनर के भी बताया कि इनकी फैमिली पेंशन कितनी बनेगी, इनहेंस रेट पे जो है कितनी बनेगी। ठीक है, और उसके बाद जो है नॉर्मल रेट पे जो है अगर इनकी फैमिली पेंशन को, अगर फैमिली को जो है अगर पेंशन मिलती है, इनको कुछ हो जाता है तो उनको कितनी पेंशन मिलेगी, ये आपके PPO में भी रहता है, आप इसको मिला भी सकते हैं उसमें। ठीक है साथियों, अब इसके अलावा देखिए वेदर डिसेबिलिटी एलिमेंट एडमिसिबल, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है आपको पिछले वाले में, तो सेम उसी प्रकार से करना है। और आपको अगर जो है नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि ये गलत आ रही है, तो आप जो है सेम उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको जो है आपने क्या करना है, प्रिंट करना है और बैंक के थ्रू CPPC को एक लेटर लिखकर भेज देना है कि मैंने जो है कैलकुलेट की थी और इसके अनुसार जो है मेरा
पेंशन रिवीजन या पेंशन मुझे नहीं प्राप्त हो रही है, तो इन चीज़ों को आप जो है मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे इंक्वायरी सिस्टम मिलेगा का पेंशन इंक्वायरी, तो सिंपल है, या तो अपने मोबाइल में चाहे लैपटॉप में आप गूगल क्रोम खोलना, वहाँ पे PCDA टाइप करना, PCDA की वेबसाइट को आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन में देखिए ऊपर कई ऑप्शन है, उसमें आ रहा होगा सुविज्ञा। अगर मोबाइल में करोगे तो आप ऊपर मेनू में भी कर देना, तो उसमें उसके अंदर आ जाते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो सुविज्ञा करोगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे नीचे लिंक आ रहे हैं, एक तो लिखा हुआ है अबाउट सुविज्ञा, ठीक है, इसमें जो है सुविज्ञा के बारे में बताया गया है, और सुविज्ञा लिंक, ठीक है। तो आपने क्या है, थोड़ा पढ़ भी सकते हैं कि सुविज्ञा क्या है, और लिंक में आप क्लिक करोगे तो लिंक में जैसे ही क्लिक करते हो तो जो मैंने आपको पूरा बताया था, ये देखिए पूरी डिटेलें इसमें आ चुकी हैं। अब आप जो भी रिलेटेड हैं, चाहे फैमिली पेंशनर हैं, चाहे PBOR हैं, GCOR या कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, सिविल डिफेंस सिविलियन हैं, उनकी फैमिली पेंशन है या सिविलियन है, इसके थ्रू आप अपनी जो है पेंशन चेक कर सकते हैं। साथियों, काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन जो है मैंने इसमें पूरी कोशिश करी है कि आपको सही तरीके से इसको पता लग सके। और मैं ये चाहता हूँ साथियों कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और कुछ वैसे तो आपकी क्वेरी होगी नहीं, अगर आपने पूरी तरह से देखा होगा, अगर होगी भी तो कमेंट्स कर देना, नहीं तो एक कम्प्लीमेंट ज़रूर दे देना। जल्द मिलूँगा नई वीडियो और जानकारी भरी वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।